तो कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू हो रही है और ऐसे में कांवड़ रूट पर पड़ने वाले सभी भोजनालयों, खाने पीने के स्थानों को लेकर अहम दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कांवड़ रूट पर क्यूआर कोड का नियम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों, भोजनालयों के क्यूआर कोड अनिवार्य कर दिए हैं ताकि उनकी पहचान और साथ ही जो खाद्य लाइसेंस है उसकी जानकारी सत्यापित की जा सके। इस कदम का कुछ हिंदू संगठनों ने स्वागत किया है, कुछ मुस्लिम संगठनों और अन्य लोगों, जिसमें स्वामी यशवीर भी हैं, उन्होंने इसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई है, इस पर सवाल उठाए। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख कर रहे हैं। सावन और कांवड़ रूट पर भक्तों की धार्मिक भावना को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ मार्ग की दुकानों पर खास फीडबैक पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिसके जरिए ढाबे और होटल्स के मालिक की पूरी जानकारी मिलेगी। मुजफ्फरनगर के कांवड़ मार्ग पर प्रशासन ने फीडबैक के पोस्टर लगा दिए हैं, जिनमें दुकान मालिक का नाम, पता दर्ज होगा। स्कैन करने पर होटल, ढाबे से जुड़ी पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा फूड सेफ्टी ऐप लगाए गए हैं, जिन पर लोग खाने में खराबी और रेट लिस्ट को लेकर अपनी शिकायत कर सकेंगे। मुजफ्फरनगर की तर्ज पर हापुड़ में दुकानों पर क्यूआर कोड लगाए जा रहे हैं। 11 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर हापुड़ जिले का पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग कह रहा है, क्यूआर कोड कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली सभी दुकानों पर 11 जुलाई तक चस्पा कर दिया जाएगा, जिसके बाद ढाबे, होटल्स अपना लाइसेंस डिस्प्ले करेंगे। दुकानों और ढाबों में क्यूआर कोड लगाया गया है, जिससे कांवड़िए हों या फिर आम श्रद्धालु हों या कोई ग्राहक उस पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे। तत्काल कार्रवाई भी की जाएगी, ये आश्वासन भी दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था, श्रद्धालुओं की सुविधा आदि तमाम बातों का ध्यान रखते हुए सकुशल ये यात्रा संपन्न कराई जाए। सड़क किनारे पटरियों की सफाई, इसके अलावा खाद्य पदार्थ जो बिक्री हो रही है उनकी शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य विभाग द्वारा कार्रवाई आदि की लगातार समीक्षा की जा रही है। वहीं स्वामी यशवीर जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने आशंका जता दी कि स्कैन करने पर ना तो असली मालिक का नाम पता चलेगा, ना वहां काम कर रहे कर्मचारियों की सही जानकारी मिलेगी। कोई भी हिंदू नाम से लाइसेंस ले लेगा, अपनी दुकान चला लेगा। स्वामी यशवीर ने नए फूड लाइसेंस रद्द करने की मांग की। इस प्रपत्र से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये तो अब सीधा सीधा सनातन धर्म के देवी देवताओं के बोर्ड लगाने का थूक मूत्र जो गैंग है उसको लाइसेंस मिल जाएगा, क्योंकि इसमें चेक होने पर न तो दुकान मालिक का नाम आएगा और न वहाँ पर कर्मचारी है उनका नाम आएगा। ये किसी भी हिंदू के नाम से फूड लाइसेंस ले लेंगे और फिर वहाँ उसका मालिक भी हिंदू नहीं होगा और कर्मचारी भी हिंदू नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार से मेरा एक यही निवेदन है कि जितने भी फूड लाइसेंस हैं उन सबको निरस्त किया जाए और ऐसी व्यवस्था हो कि वहाँ जिसको भी फूड लाइसेंस दिया जाए उसमें मालिक का नाम और वहाँ कौन कर्मचारी कार्य करते हैं उन सब का नाम और मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार अब एक्शन में है। कांवड़ मार्ग में खाद्य पदार्थों की भी जांच की जाएगी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो हैं वो 24 घंटे निरीक्षण करेंगे, ये जानकारी भी सामने आ रही है। ऐसा नहीं है कि निरीक्षण सिर्फ दिन के 12 घंटों में होगा, बल्कि 24 घंटे निरीक्षण किसी भी समय किया जाएगा। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के लिए सैंपल किसी भी समय दिन में लिए जा सकते हैं, रात में लिए जा सकते हैं और शिकायत अगर मिलेगी तो उस पर भी फौरन कार्रवाई होगी। कुछ जिले उत्तर प्रदेश के खासतौर से जहां पैनी नजर रखी जाएगी उसमें बुलंदशहर है, हापुड़ है, शामली है, यहां खास नजर रखी जाएगी। तो कांवड़ यात्रा के रूट पर नाम बदलकर दुकान चलाने वालों पर मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अपने नाम से ही दुकान चलाएं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी धर्म का, किसी भी मजहब का इंसान किसी भी तरह का कारोबार कर सकता है
चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, सिख हो, तो ये इस तरह से बिल्कुल अलग अलग करना, बांटना, किसी को मतलब दोहरा नागरिक दिखाना, ये कहीं भी मुनासिब नहीं है। वहीं कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटल और ढाबों पर क्यूआर कोड के जरिए पहचान का जो रास्ता सरकार ने तलाशा है, उस पर अब सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने इस पर सवाल उठा दिया। वहीं बीजेपी अखिलेश यादव जो सवाल उठा रहे हैं उस पर पलटवार कर रही है। इन्होंने कोई अच्छा कॉरिडोर कांवड़ियों के लिए बनाया होता जो सुरक्षित होता। जिम्मेदारी थी कि वैदिक परंपराओं को मानते हुए कोई ऐसा कॉरिडोर बनाते जिसमें कांवड़ियों को आराम करने का, उनके खाने पीने का, उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करते। अब तो इन्होंने कॉरिडोर बनाया नहीं, इसीलिए क्यूआर कोड, ऐप, ये नाटक कर रहे हैं। नाटक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपनी नाकामी छिपाना चाहते हैं। हम तो इनसे कहेंगे कि कमिश्नर डीएम एसपी को लगाएं सेवा के लिए, खाना वाना की व्यवस्था के लिए, और सीओ और एसडीएम को लगाएं उनके पैर दबाने के लिए, तो शायद उससे बड़ा आराम मिलेगा उन्हें। लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम जो लोग करते हैं वह ना करें। जैसे अभी कुछ लोग पकड़े थे, तो ये गलत है। इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। कांवड़ यात्रा के समय ही नहीं, जब कांवड़ यात्रा नहीं भी रहती है तब भी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु, कोई हरिद्वार जा रहा है, कोई बद्रीनाथ जा रहा है, कोई केदारनाथ जा रहा है, जाता है। तो इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। सरकार की मंशा है, मुझे लगता है सरकार की मंशा प्रशासन के माध्यम से संबंधित लोगों तक पहुंची है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।